आदेश आदेश। सूर्य राशि परिवर्तन का तुला राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा कि अरे यह तो गजब हो गया भाई। तो इस का क्या मतलब है, इस पूरी वीडियो में आपको विस्तार से पता चलेगा, क्योंकि सूर्य देव आपको बहुत सारी सौगात अपने इस गोचर काल के दौरान देने वाले हैं। तुला राशि तुला लग्न दोनों के लिए ही यह राशिफल होगा। चंद्र राशि के आधार पर वैसे हम यह राशिफल बता रहे हैं, लेकिन दोनों ही देखेगा, तुला राशि और तुला लग्न वाले लोग। देखिए, तुला राशि में जो सूर्य देव होते हैं वो 11वें भाव के मालिक होते हैं, अर्थात आपकी इनकम के मालिक होते हैं। और इनकम के मालिक जा रहे हैं 9वें भाव में, अर्थात भाग्य की बदौलत आपकी आय होना, आपके पास भाग्य की बदौलत से लक्ष्मी का आगमन होना। श्री विष्णु और लक्ष्मी माता की कृपा भाग्य की बदौलत आपके ऊपर हो रही है, जबकि तुला राशि पर इस वक्त शनि देव की पनौती भी चल रही है। तो शनि देव की पनौती में सूर्य का यह गोचर आपके लिए बहुत ही बेहतर रिजल्ट लेकर के आया है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दो राय नहीं है। देखिए, क्यों इस बात को मैं कह रहा हूं, समझिए कि इस दुनिया में जितना कर्म का महत्व है, उतना ही महत्व भाग्य का भी है। भाग्य में जो होता है, एक आपने कहावत भी सुनी होगी कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। यानी कि टाइम की बाउंडेशंस है, और उसके बाद भाग्य, कि भाग्य से ज्यादा नहीं मिलेगा भैया, जितना भाग्य में लिखा है उतना ही मिलेगा। तो भाग्य को प्रमोट करने के लिए कौन आ गए हैं, तो ग्रहों के राजा सूर्य देव, आत्मा के कारक सूर्य देव। तो एक बात आपको याद रखनी है कि पैसे की तो इस 15 जून से 15 जुलाई तक आपके पास किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने वाली, बशर्ते कि आपकी कुंडली में सूर्यदेव मजबूत हो, सूर्यदेव नीच के ना हो, सूर्यदेव किसी दुष्ट ग्रह के साथ बैठ करके अपना शुभ परिणाम देने में मजबूर ना हो। अब दूसरी बात, पिता के कारक सूर्यदेव को कहा गया है, तो इस दौरान जितना आप पिता से सलाह लेकर के कार्य करेंगे, उतना ही आपको यहाँ पर लाभ होने वाला है। लाभ की संभावनाएं उतनी ही अधिक बढ़ जाएंगी। पिता और माता दोनों का रोजाना आशीर्वाद लेना, उनके साथ समय व्यतीत करना, उनके आशीर्वाद, उनके अनुभव से अपने बिजनेस में या कैरियर में लाइन बना करके यदि आप आगे बढ़ते हैं, तो भैया आपको पीछे धकेलने की ताकत इस गोचर काल के दौरान किसी में भी नहीं होने वाली, क्योंकि सूर्य देव अब आगे आगे आपके कैरियर भाव में गोचर करेंगे 1 महीने बाद। तो यहाँ पर यह बहुत ही कल्याणप्रद स्थिति आपके लिए बनी हुई है। अब यही नहीं, अब सूर्य देव जहां पर बैठे हैं वो घर देखिए किसका है, तो वो घर है बुध का। और बुध कौन है, सूर्य के पुत्र एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि इन्हें नवग्रहों में युवराज की संज्ञा दी गई है। युवराज अपने ही घर में पिता के साथ, यानी कि सूर्य के साथ, राजा के साथ विराजमान है, तो बुध का भी पूरा का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। तो बुधादित्य योग का निर्माण, एक राजयोग का निर्माण आपके भाग्य भाव में हो रहा है। इसका तात्पर्य क्या है कि भाग्य की बदौलत आप राजा जैसी सुविधा प्राप्त करेंगे। राजा का मतलब यह नहीं जो पूर्व में राजा होते थे, कहने का तात्पर्य यह है कि आपके जो दशा महादशा चल रही है, उनके अकॉर्डिंग जितना अच्छा रिजल्ट भाग्य आपको दे सकता है, उतना अच्छा रिजल्ट इस वक्त आपको मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। बुध देव चूंकि आपके भाग्य भाव के और 12वें भाव के मालिक हैं, इसलिए बुध देव की कृपा से भी सूर्य देव आपको अधिक से अधिक देंगे, क्योंकि भाग्य का स्वामी खुद भाग्य के ही घर में बैठा हुआ है। अब ये विदेश यात्रा, यानी कि देखिए, अगर तुला राशि से देखा जाए, तुला राशि का जो व्यय है वो कन्या राशि है, यानी कि कन्या राशि आपके लिए व्यय का सबब बनती है ना। अब कन्या राशि और मिथुन राशि दोनों के स्वामी बुध, जो कि अपनी ही मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तो इसका मतलब हुआ कि विदेश में जाकर के आपका कैरियर बन सकता है, विदेश यात्रा आपकी हो सकती है, विदेश में घूमने के लिए आप जा सकते हैं, भाग्य संबंधी विदेश से आपको कोई ना कोई एक अच्छा प्रपोजल मिल सकता है, जिससे कि आपको आने वाले समय में
बड़ा धन लाभ हो सके। और चूंकि अब सूर्य और बुध जल्द ही 10वें भाव में जाएंगे, तो आपके कैरियर के दृष्टिकोण से भी विदेश भाव इस महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। धार्मिक गतिविधियों में आपकी अभिरुचि को बढ़ाने वाला यह वक्त रहने वाला है, इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। सूर्य देव आपको तेजोमय करेंगे। कैसे तेजोमय होंगे? क्योंकि ये आपकी आत्मा को जागृत करेंगे। आप यदि किसी गलत राह पर चल भी रहे थे, तो उस गलत राह पर चलने से आपको रोक देंगे, क्योंकि जब शनि की पनौती चलती है तो आदमी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है कि वो करे तो क्या करे। तो यदि बाई चांस आपके कहीं कदम डगमगा चुके होंगे, तो सूर्य देव आपके उन डगमगाते कदमों को थामने का प्रयास करेंगे, और बुध देव भाग्य का सपोर्ट देकर के आपको सही रास्ते पर ले जाते हुए आपके धन आगमन के रास्ते खोलने के लिए पूरी तरीके से तत्पर रहेंगे। अब बात बनती है यहाँ पर शुक्र देव का होना। शुक्र देव आपके भाग्येश भी हैं और आपके अष्टमेश भी हैं। भाग्येश और अष्टमेश शुक्र देव नवम भाव में बैठे हैं, लग्नेश और अष्टमेश भाग्य भाव में बैठे हैं, तो यह भी आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी आकर्षण शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। लोग आपको देख करके आपसे अट्रैक्ट होंगे। लोगों की नजरों में आपका सम्मान बढ़ेगा। आपकी प्रतिभा की बदौलत लोग आपसे जुड़ेंगे। उनको लगेगा कि हाँ यार, इस बंदे की एडवाइस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, और इस बंदे की एडवाइस से हम काफी आगे का सफर तय कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें होंगी। अब यहाँ पर सूर्य और शुक्र, ये एक दोष भी बनता है, क्योंकि सूर्य आग का गोला है और ये क्रूर ग्रह की संज्ञा में आते हैं, और शुक्र शुभ ग्रह की संज्ञा में आते हैं। तो जो क्रूर ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं आग का गोला, और जो शुभ ग्रह हैं वो ठंडा। तो गर्म हमेशा ठंडे को जलाने का कार्य करता है। तो इसमें कहीं ना कहीं बीमारी भी आपके साथ लग सकती है, क्योंकि आपके लग्नेश हैं। और गुप्त ज्ञान आपका थोड़ा कम हो सकता है। इंट्यूशंस पावर तो आपकी जागेंगी, लेकिन वो हकीकत में बदले या ना बदले ये शुक्र पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर शुक्र को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार से स्टार्ट करके लगातार 25 दिन तक मखानों की माला, 108 की संख्या में मखानों की माला बनाइए और माँ भगवती को अर्पण कर दीजिए, भेंट कीजिए। तो इससे आपका शुक्र मजबूत रहेगा। ना तो आप बीमार हो पाएंगे, ना ही आपका आध्यात्मिक ज्ञान कम हो पाएगा, और जो आकर्षण है वो एक विलक्षण आकर्षण में तब्दील हो जाएगा, जिसका लाभ आपको बहुत अधिक मिलने वाला है। सूर्य और बुध की सीधी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो छोटे भाई बहनों की मदद करने का मौका मिलेगा। धार्मिक यात्राएं आपकी होंगी, और यह यात्राएं व्यापारिक होंगी, धार्मिक भी होंगी और लाभप्रद आपके लिए होंगी। पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा, आलस्य आपका बिल्कुल समाप्त होगा इस गोचर काल के दौरान, क्योंकि शनि की पनौती में आलस्य और निराशा का भाव आ जाता है। लेकिन सूर्य देव की दृष्टि पराक्रम भाव पर होने से पुरुषार्थ बढ़ेगा, आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा, और हर प्रकार से यह गोचर आपके लिए शुभ होगा। अब यदि आपकी कुंडली में सूर्य देव नीच के हैं, यदि सूर्यदेव आपको अच्छा परिणाम नहीं दे रहे, तो भैया रोजाना लाल पुष्प सूर्यदेव को अर्पित करें, और एक माला या फिर 3 माला गायत्री का पाठ जरूर करें। गायत्री मंत्र 108 बार तो कम से कम करें, और 324 बार या फिर 540 बार, अर्थात तो 5 माला आप करते हैं तो कल्याण आपका जरूर होगा। सूर्यदेव की कृपा आप पर अवश्य मिलेगी। पिता का सम्मान, माता का सम्मान, ये बहुत ज्यादा बेहद जरूरी आपके लिए रहेगा। राशिफल अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।